एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस एपिसोड के 2 पार्ट होने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। सोनलैंड 2 एपिसोड 3 के लास्ट सीन में हमने देखा था कि यूहाओ का रूममेट आ जाता है, जिससे मिलने वो ऊपर जाता है और जैसे ही वो नॉक करने वाला था डोर ओपन हो जाता है। डोर के खुलते ही यूहाओ अपने रूममेट को बस देखता ही रह जाता है, जो कि बहुत ज्यादा चार्मिंग था। यूहाओ से हाई कहता है और उससे कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा रूममेट, और वो लड़का यूहाओ को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हटो। ये सुनकर यूहाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। वो लड़का आगे कहता है कि मेरे कुछ रूल्स हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना होगा। रूल नंबर 1, हॉस्टल में किसी को मिलाना मना है। रूल नंबर 2, हॉस्टल में नीट रहना मना है। रूल नंबर 3, सोते हुए खर्राटे लेना भी मना है। रूल नंबर 4, मुझे परेशान मत करना। रूल नंबर 5, तुम हॉस्टल को साफ कर सकते हो लेकिन मेरे बेड को मत छूना। और वो लड़का अपने बालों को लहराते हुए आगे कहता है कि क्या तुम समझ गए। उसकी ये सब बातें सुनकर यूहाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं। और वो लड़का कहता है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम्हें बिलीव नहीं तो तुम कोशिश कर सकते हो। और यूहाओ कहता है कि ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। वो लड़का हाँ कहता है और यूहाओ से उसका नाम पूछता है और कहता है मैं बिना नाम वाले इंसान के साथ नहीं लड़ूंगा। जिस पर यूहाओ कहता है दूसरों से उनका नाम पूछने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए। और वो लड़का कहता है कि मेरा नाम है वांग दो, और यूहाओ कहता है कि मेरा नाम है यूहाओ। और उसका नाम सुनने के बाद वांग दो कहता है कि बहुत अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा नाम बहुत जल्दी श्रेक एकेडमी से गायब होने वाला है। और वो आगे कहता है कि चलो नीचे आओ बेवकूफ। और वो दोनों नीचे आ जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो ओल्ड मैन भी इन सब चीजों को देख रहा था। अब वांग दो तेजी के साथ यूहाओ पर हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वांग दो यूहाओ को बहुत जोर का एक किक करता है और कहता है कि क्या तुम बस यही कर सकते हो? तुम इस स्किन के साथ मेरे साथ लड़ाई करने वाले हो? अगर ये बात है तुमसे लड़ाई करने के लिए तो मुझे मेरी मार्शल सोल को भी यूज करने की जरूरत नहीं। और इतना कहते ही वो बस अटैक करने ही वाला था, लेकिन इस बार वो अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लेता है और वो वांग डोंग के मूव को अच्छे से देख पाता है और वो बच जाता है। और वो जो ओल्ड मैन इन दोनों की फाइट को देख रहा था वो कहता है कि इस लड़की की फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज्यादा वीक है। वांग डोंग एक के बाद एक यूहाओ पर अटैक करते जाता है और हर बार यूहाओ उसके अटैक से बच जाता है। ऐसा करते करते वांग डोंग अपनी फुल पावर के साथ यूहाओ पर हमला करने लगता है। और अब यूहाओ ने तांग क्लैन की टेक्निक घोस्ट शैडो स्टेप यूज की और वो वांग डोंग के अटैक से बच जाता है। और वो ओल्ड मैन कहता है कि तांग क्लैन एबिलिटी। वो ओल्ड मैन बहुत ध्यान से इन दोनों की फाइट को देख रहा था। अब घोस्ट शैडो स्टेप का यूज करके यूहाओ वांग डोंग पर हमला करने वाला था, लेकिन वांग डोंग बच जाता है। वो अपने पैर को मूव करके यूहाओ को गिरा देता है। ये सब देख यूहाओ कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। वांग डोंग फिर से यूहाओ पर हमला करता है और इस बार यूहाओ ने शानियो हैंड्स को यूज किया, जिससे वो अटैक से तो बच जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और ऐसा करते करते वो एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में खड़ा था जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वांग डोंग यूहाओ को बचाने की कोशिश करता है। वांग डोंग को लगता है कि यूहाओ गिर गया है। वो थोड़ा करीब जाता है और नीचे की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि यूहाओ नीचे लटक रहा है। और जब वांग डोंग का बिल्कुल ध्यान नहीं था, ऐसा मौका देखते ही यूहाओ ने सोल शेक स्किल को यूज किया, जो कि त्यानमिंग की दी हुई 4 सोल स्किल्स में से एक है। और इस स्किल का वांग डोंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और ऐसा मौका मिलते ही यूहाओ वांग डोंग के ऊपर जंप कर देता है। उसे अपने ऊपर देखकर वांग डोंग यूहाओ से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे जाने दो। अब यूहाओ कहता है कि क्या तुम अपनी हार नहीं मानना चाहते? और वांग डोंग तुरंत कहता है कि ठीक है, मैं हार गया, अब जल्दी मेरे ऊपर से हटो। अब यूहाओ उसके ऊपर से हट जाता है और उससे कहता है कि अगर मैंने अपनी नाइफ का यूज किया होता तो तुम अब तक मर जाते। अब यूहाओ जो कहता है वो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अब यूहाओ आगे कहता है कि तुमने जो पहले 5 रूल बताए, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नहीं मान सकता। मैं उन रूल्स को मानूंगा, लेकिन तुम्हारे डर से नहीं, बल्कि अपने रूममेट की रिस्पेक्ट के लिए। ये लाइन कितनी अच्छी है ना? यूहाओ आगे कहता है मैं जानता हूँ मैं तुम जैसा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी इंसल्ट मत करना। ये बोलकर यूहाओ वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वांग डोंग को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि यूहाओ कल्टीवेशन कर रहा था। वांग डोंग अपनी बुक्स को ठीक कर रहा था और वो यूहाओ से कहता है कि आज सोमवार है और क्लास आज से शुरू होने वाली है, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ बैठे रहने वाले हो? वांग डोंग कहता है कि क्लास शुरू होने में 1 घंटा है। और ये सुनने के बाद यूहाओ कहता है कि तब तो मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करूंगा। और ये सुनने के बाद वांग डोंग कहता है कि क्या पागल इंसान है, और वो बाहर से चला जाता है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वांग डोंग अपनी क्लास की तरफ आ चुका था और तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट है, सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाए। अब वांग डोंग अपनी क्लास की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि सारी लड़कियां सिर्फ वांग डोंग को ही देख रही थी और वो कहती है कि कितना हैंडसम लड़का है। अब हम देखते हैं कि
यूहा दौड़ा दौड़ा अपनी क्लास की तरफ जाता है क्योंकि क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 सेकंड रह गए थे। वो जैसे तैसे अपनी क्लास में पहुंच ही जाता है। सारे स्टूडेंट्स पहले ही बैठ चुके थे और वो अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है और इसके बाद उनकी टीचर आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही सारे स्टूडेंट्स शांत हो गए थे। वो कहती है कि मेरा नाम है ज़ोई, मैं तुम सबकी होमरूम टीचर हूँ। वो काफी सीरियस होकर कहती है कि हर कोई मेरे टेस्ट को पास नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करती हूँ, बेवकूफों को नहीं। और इतना कहते ही वो अपने ऑरा का यूज करती हैं, जिससे स्टूडेंट्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो आगे कहती हैं कि वो लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में लड़ाई की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूहा और वान दोंग ने पिछली रात को ही लड़ाई की थी, तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं और वो दोनों ही सिर्फ अकेले थे। ओके, तो पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ पार्ट 2 में। बाय।